हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये 1 सितंबर से 10 सितंबर तक की रीडिंग है, 10 डेज की रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे आपके करियर को लेकर क्या प्रेडिक्शंस हैं, आपके मनी फाइनेंसेस को लेकर क्या प्रेडिक्शंस हैं, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, गाइडेंस मैसेजेस, कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है, क्या होने के चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, और एंड में हम करेंगे 1 क्वेश्चन रीडिंग। जो ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता है कि 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या होती है। जो नए व्यूअर्स हैं उनको एंड तक वीडियो देखनी पड़ेगी, रीडिंग देखनी पड़ेगी, ये जानने के लिए कि 1 क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली होती क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। Pisces के लिए करियर प्रेडिक्शंस, मनी प्रेडिक्शंस 1 to 10 सितंबर। Career predictions for Pisces 1st to 10 September. Money predictions for Pisces 1st to 10 September. Career predictions for Pisces. Money predictions for Pisces. Career predictions, money predictions 1st to 10 September for Pisces. Career and money predictions for Pisces 1st to 10th September. Career and money predictions for Pisces. पाइसेस देखिए, कोई ऐसी सिचुएशन खत्म हो रही है जो कि आपको बहुत स्ट्रेस दे रही थी। आप वहां पे मे बी अटक से गए थे। आपको वो चीज जो आपने सोचा था कि मुझे यहाँ पे लाइक ये एक्सपीरियंस मिलेगा या ये रिटर्न मिलेगा या इतना पैसा मिलेगा, और आप वहां पे एफर्ट डाल रहे थे, पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, अपना टाइम मनी एनर्जी सब इन्वेस्ट कर रहे थे, बट आपको वो रिटर्न नहीं मिला। सो आई थिंक वो सिचुएशन अब खत्म हो रही है। उस सिचुएशन पे फुल स्टॉप लग रहा है अब, एंड उसकी वजह से थोड़ा सैडनेस भी है क्योंकि बहुत टाइम इन्वेस्ट करा, बहुत पैसा इन्वेस्ट करा, बट रिलीफ भी है कि चलो ठीक है, अब और टाइम एटलीस्ट इस चीज पे हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। बिकॉज मुझे नई अपॉर्चुनिटी दिख रही है। कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है जो कि आपको और हैप्पीनेस की तरफ लेकर जा रही है, ठीक है, टुवर्ड्स हैप्पीनेस, एंड एक कंधे से एक बोझ उतर रहा है। किसी ऐसी चीज में आप बहुत टाइम से अपना एनर्जी लगा रहे थे जो कि आपको उतना रिटर्न, रेसिप्रोकेशन, रिवॉर्ड नहीं दे रहा था, ठीक है। सो अब एक वो एडिक्शन है, मे बी कोई चीज पकड़ के बैठे हुए थे आप करियर में या फाइनेंसेस में, तो अब वो चीज खत्म हो रही है आपकी, एंड वेट ऑफ योर शोल्डर्स मुझे दिख रहा है। मे बी आप काफी सेंसिटिव हो रहे हैं इस टाइम पे, काफी मूडी हो रहे हैं। कोई नया कुछ सोशल इनविटेशन, कोई इवेंट, कोई नेटवर्किंग इवेंट हो सकता है, इनविटेशन आए, अटेंड करिएगा पाइसेस। प्लीज मेक श्योर, ये नहीं कि नहीं मन नहीं है जाने का, ये नहीं है वो नहीं है। आई फील यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या कोई मैसेज मिल सकता है आपको आपके करियर या फाइनेंसेस से रिलेटेड। मे बी आप उसको सही तरीके से परसीव ना करो क्योंकि अगेन मूडी, सेंसिटिव हुए हुए हैं, एंड मे बी आपका जाने का मन ना करे यहाँ पे, अगेन क्योंकि मूडी और सेंसिटिव हुए हुए हो, बट जाइएगा, ठीक है। आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में काफी हेल्प होगी अगर आप पुरानी चीजों पे फुल स्टॉप लगा के नई अपॉर्चुनिटी जो इस इवेंट में हो सकती है, जो कि आपको हैप्पीनेस की तरफ लेकर जा सकती है, करियर अपॉर्चुनिटी, पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी, आपको काफी हेल्प करेगी, ठीक है। सो आई थिंक यू नीड टू लेट गो ऑफ योर पास्ट। मे बी ऐसे आप, मे बी इस इवेंट पे ऐसे लोग मिलने वाले हो जिनसे आपको मिलने का मन नहीं हो, तो आप सोचो मुझे इनको देखने का मन नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। भाई क्यों? आपका करियर बढ़ रहा है, आपका पैसा बढ़ रहा है, आपको कुछ सीखने को मिलेगा, आप जाओ। दूसरा भी तो आ रहा है, वो तो नहीं आपको फेस करने से डर रहा है, ठीक है। सो लेट गो ऑफ योर पास्ट, एंड आई थिंक किसी के संग मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो मिसअंडरस्टैंडिंग हील करने की जरूरत है, बट कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग की काफी जरूरत है यहाँ पे, बिकॉज कई चीजें हैं जो कि आप अपने मन में लेकर बैठे हुए हैं पास्ट की, और आपने वो अभी तक कट ऑफ नहीं करी है, वो एनर्जीज लेट गो नहीं करी है। आपके करियर और आपके पैसे में वो पुरानी एनर्जीज काफी हैम्पर कर रही है। अब वो पुरानी एनर्जीज, किसी ने आपको सेल्फ डाउट में डाल दिया, किसी ने आपको बोल दिया कि भाई तुमसे ये चीज नहीं हो सकती, तुम ये कर ही नहीं पाओगे, ये क्लाइंट हैंडल करना या पैसे कमाना या आगे बढ़ना या करियर में सक्सेस, और आपने वो चीज
मन में बिठा लिए कि हाँ मे बी मैं ये चीज नहीं कर सकता हूँ. सो ए, यू डोंट वांट टू फेस दैट पर्सन जिसने आपको सेल्फ डाउट में डाला. बी, यू आर जस्ट नॉट लेटिंग गो ऑफ द पास्ट. पहले आप नहीं कर पाए तो दूसरे इंसान ने आपका कॉन्फिडेंस लो कर दिया एंड वो फियर आप अभी भी कैरी कर रहे हो. मे बी मैं आगे भी नहीं कर पाऊंगा, मे बी मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मे बी मैं पैसे नहीं कमा सकता हूँ, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. बट आई थिंक यू आर एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट. आप अपना जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, यू आर जस्ट अलाउइंग इट टू ग्रो आउट ऑफ प्रोपोर्शन. आपका बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है. रात को नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है. यू नीड टू रीफोकस योर थॉट्स. कट ऑफ करिए इस एनर्जी से. इट्स नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू पाइसेस. ठीक है, आपके आइडियाज बहुत अच्छे हैं आगे बढ़ने को लेकर, करियर को लेकर, नई चीजें करने को लेकर, कोई नया काम, नया प्रोजेक्ट. तो आइडिया बहुत अच्छे हैं नई नई चीजें स्टार्ट करने की, बस थोड़ी रिफाइनमेंट की जरूरत है उसमें. ऑब्स्टिकल्स हैं, बट उन ऑब्स्टिकल्स को आप तभी हैंडल कर पाओगे, तभी डील कर पाओगे जब आप बिलीव करोगे कि हाँ प्रॉब्लम्स है, हमेशा के लिए नहीं रहेंगी, हो जाएंगी खत्म. ठीक है, सो यू विल बी एबल टू ओवरकम द ऑब्स्टिकल्स विद फेथ दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट. अगर प्रॉब्लम्स आती हैं और आप ये सोच रहे हो कि अरे यार ये तो दिक्कत है, कभी खत्म ही नहीं होगी, कभी तो ये, मुझे तो लगता है ये प्रॉब्लम चलती रहेगी, मुझे तो लगता है मेरी किस्मत ही खराब है, अगर सोचने का ये नजरिया है देन तो फिर किस्मत खराब रहेगी. ठीक है, तो थोड़ा पॉजिटिव चीजें करिए. कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग, एमेथिस्ट क्रिस्टल, थर्ड आई चक्रा पे एक्टिवेशन, क्लियर कम्युनिकेशन करना जरूरी है, कंसाइज कम्युनिकेशन करना जरूरी है, कम्युनिकेट करना, एक्सप्रेस करना योर नीड्स एंड वांट्स. यू नीड टू communicate to your boss that you are expecting a promotion. You are working hard and you want a promotion. You are working hard, so you need a raise. You need an increment, a hike, or whatever it is. क्लियर कम्युनिकेशन रखना जरूरी है यहाँ पे, स्पेशली अगर आप कोई नए प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं पाइसेस तो. बिकॉज यहाँ पे आप बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट में दिख रहे हैं. पुराने किसी इंसान ने डाला, पास्ट में कुछ नहीं वर्कआउट करा, उस वजह से आपका डाउट स्टार्ट हो गया. वॉट एवर हैपेंड, देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट डू पाइसेस. बस आप अपने सेल्फ डाउट से बाहर निकलो. स्टॉप अंडर एस्टिमेटिंग योर सेल्फ कि मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, मैं तो कर ही नहीं सकता हूँ, मुझे किसी की हेल्प चाहिए, कोई यहाँ पे आ जाओ ताकि वो मेरी हेल्प कर दो, अकेला तो पता नहीं शायद मैं कर पाऊं या नहीं कर पाऊं. तो आई थिंक बिलीव करना स्टार्ट करिए अपने अंदर. स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ. देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट डू. बैलेंस बनाइए और रिलीज करिए. आपको अगर नई बिगनिंग्स की तरफ जाना है, यू विल हैव टू पुट अ फुल स्टॉप टू ओल्ड पैटर्न्स. आपका करियर और पैसे में बहुत सक्सेस है, बट आप पुरानी चीजों को फुल स्टॉप लगाइए, क्योंकि आप बैगेज कैरी करते रहोगे तो आपका ऐसे सक्सेस नहीं मिलेगा. ठीक है, यू नीड टू रिलीज सिचुएशंस और पीपल दैट आर होल्डिंग यू बैक. लोग जो आगे नहीं बढ़ने दे रहे, या लोगों की कही हुई बातें जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही. करियर में सक्सेस है, पैसे हैं, बट सेल्फ डाउट से बाहर निकलिए, अपने सोलर प्लेक्सस पे वर्क करिए. सिट्रीन क्रिस्टल है, रिलीज करिए. रिलीज नहीं करेंगे तो करियर में और पैसे में आपको लगेगा कि आप गोल गोल एक ही चक्कर में ही वापस घूमे चले जा रहे हैं. एंड सेम चीजें कैसे रिपीट हो सकती हैं सालों तक, क्योंकि आप चेंज नहीं ला रहे हो अपने अंदर. एज सिंपल एज दैट. एंड you are sacrificing a lot. You are taking care of other people's need. दूसरों को क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, दूसरे के हिसाब से. people pleasing personality. ठीक है, तो दूसरों का ध्यान बहुत रख रहे हैं. एंड अच्छी बात है दूसरों का ध्यान रखना, बट टू एन एक्सटेंट. इतना नहीं होना चाहिए कि अपनी नीड्स, अपनी वांट्स. मुझे मन है जर्नलिज्म करने का, बट मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं बीबीए करो, या मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं टीचर बन जाओ, तो मैं टीचर बन रहा हूँ, तो मैं लाइक बीएड की तरफ जा रहा हूँ. तो आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? दूसरों का ध्यान रखो, बट अपनी नीड्स एंड वांट्स को भी प्रायोरिटी दो. आप क्या चाहते हो करियर में करना, आप क्या चाहते हो पैसे, कहाँ पे पैसे लगाना, कितना पैसे बनाना चाहते हो, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to take care of these things, because people pleasing personality is not going to take you very far, Pisces. कहीं ना कहीं आके ना आपका वो घड़ा भर जाएगा, saturation point आ जाएगा, and then you will start blaming your parents or these other people that you have in your life.
और उनको ब्लेम करते जाओगे एंड देन आप फिर उसी पैटर्न में फंसे रहोगे। तो उस पैटर्न से अगर बाहर निकलना है तो बहुत जरूरी है हील करना। 1st to 10 सितंबर पाइसेस के लिए जनरल मैसेजेस। 1st to 10 सितंबर पाइसेस के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस। 1st to 10 सितंबर पाइसेस के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस। 1st to 10 सितंबर पाइसेस के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस। 1st to 10 September, general messages, general guidance. 1st to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पे आपको टाइट डाउन फील हो, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील हो, आपको लगे कि यार मैं तो इस चीज में फंस गया हूँ और मुझे इससे और बेहतर करना था। करियर में कोई कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, कोई पॉलिटिक्स, कोई टीम में फंस गए हो, उस टीम के संग काम नहीं करना है, उस बॉस के साथ काम नहीं करना है, तो वो वहां पे फंसा हुआ फील हो सकता है, फ्रस्ट्रेटेड फील हो सकता है, वहां से बाहर निकलने का मन करे एंड यू विल बी शोन द वे। अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही हैं पाइसेस, ठीक है। ट्रस्ट मी, आपको एंजल्स जो हैं, एंसेस्टर्स जो हैं, वो आपको रास्ता दिखाएंगे कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, आप जहां पे फंसे हुए हो वहां से कैसे निकलना है, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कैसे करना है। अपॉर्चुनिटीज आपके सामने प्रेजेंट करी जाएंगी, अपने आप प्रेजेंट हो जाएंगी। यूनिवर्स आपके सामने 3-4 दरवाजे रख देंगे कि भाई अपॉर्चुनिटीज मैंने अपने आप रख दी हैं तुम्हारे सामने, अपॉर्चुनिटीज वेट करेंगी आपका। बट आई फील यूनिवर्स या डिवाइन एनर्जी आपको रास्ता जरूर दिखाएगी, दरवाजा जरूर दिखाएगी कि भाई इस तरफ तुमको जाना है, बट कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा, आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि भाई कोई गोदी में उठा के आपको वहां तक लेकर जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा। चेंज आ रहा है पाइसेस, आपके करियर में, आपके पैसे में कोई दिक्कत है, कोई भी चीज खराब चल रही है, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे। आप एक बहुत ही लाइक कोकून से बाहर निकल के आप एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बन रहे हो एंड आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो एंड एक चेंज ऐसा आ रहा है जो कि आपको बेहतर बना रहा है, आपको आपके अच्छे करियर की तरफ लेकर जा रहा है, अच्छे पैसे की तरफ लेकर जा रहा है। तो अगर कोई दिक्कत अभी चल रही है तो ये मान लीजिए कि भाई ये दिक्कतें हमेशा के लिए नहीं रहने वाली हैं। आप बहुत ही सक्सेसफुली प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर रहे हो, उस प्रॉब्लम से आगे बढ़ रहे हो, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहे हो। मे बी कोई आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, ठीक है, गिफ्ट हो सकता है, कोई काम में कहीं पे कोई गिफ्ट मिले आपको कि हाँ एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर अवार्ड मिल रहा है, बहुत अच्छे से परफॉर्म करा है तो ये लो गिफ्ट, कोई हैम्पर, वो गिफ्ट हो सकता है, बट यू आर रिसीविंग अ गिफ्ट। एंड हो सकता है आप में से कई लोग जो है ना, उनके सेक्रल चक्रा में कोई प्रॉब्लम हो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या रिप्रोडक्शन में कोई दिक्कत हो सकती है। आई फील यहाँ पे काफी कंसर्न होगा रिलेटेड रिगार्डिंग योर रिप्रोडक्शन एंड मे बी हार्मोनल कोई इश्यूज हो सकते हैं, तो उसका आपको ध्यान देना है। बट जहां पे भी आप अटके हुए होगे वहां से आप आगे बढ़ जाओगे, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकलता दिख रहा है। बट जो भी मैंने स्विच वर्ड्स या हीलिंग कोड्स आपको बोले हैं या क्रिस्टल्स आपको बोले हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप अपनी हीलिंग जर्नी स्टार्ट करो, मुझसे नहीं तो किसी और से, बट रेखी इन्फ्यूज चीजें बहुत हेल्प करेंगी, बहुत पावरफुल होंगी वो पाइसेस आपके लिए। अब आ गया है टाइम 1 क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग व्यूअर्स हैं मेरे ऑलरेडी, उनको पता है कि ये चीज क्या है, और मुझे कमेंट सेक्शन में पता लगता रहता है कि आप लोग कितने एक्साइटेड रहते हैं 1 क्वेश्चन रीडिंग के लिए। जो लोग नए व्यूअर्स हैं, जिनको नहीं पता है, उनको मैं थोड़ा ब्रीफली दोबारा बता देती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं, एक क्वेश्चन अपने दिमाग में सोचिए, शॉर्ट क्रिस्प छोटू सा क्वेश्चन जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होना चाहिए, लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए एंड रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप लास्ट रीडिंग में पूछ चुके हैं और फिर इसमें दोबारा पूछ रहे हैं, इसमें पूछ रहे हैं एंड देन फिर नेक्स्ट रीडिंग में पूछ रहे हैं। एवरी टाइम इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन, ठीक है। यस या नो में सिंपल सा आंसर होना चाहिए इसका। एंड आप रिलैक्स करना है, आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। जितना इम्पेशेंट होके, रेस्टलेस होके जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके आप करोगे, उतना ही ये चीज
आपके लिए सही नहीं होगी, एंड वी डोंट वांट दैट, डू वी? ठीक है। ऑल्सो आप कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ, मेरे साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ, यूनिवर्स के साथ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम द यस, नो, जैसा भी आपको ठीक लगे। जितना आप कमेंट करेंगे उससे एक कनेक्शन और अच्छे से बिल्ड हो पाता है। ठीक है, तो आराम से जहां पे भी बैठे हैं अपना क्वेश्चन सोचिए जिसका आपको आंसर चाहिए। आइए, आंसर। Okay, Pisces, I have your card with me. Again, relax, breathe in, breathe out. पॉज करिए, रीडिंग कनेक्ट करने की कोशिश करिए एंड देन प्ले करिए। ठीक है, नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज क्लियर कट, यस। बट यहां पे आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप रिस्क नहीं लोगे और चांस नहीं लोगे, थोड़ा लीप ऑफ फेथ नहीं लोगे और अपने कंफर्ट जोन में ही बैठे रहोगे तो चीज नहीं हो पाएगी। थोड़ा थोड़ा प्लानिंग करके थोड़ा ऐसे डिसीजंस बोल्ड लेने पड़ेंगे कि अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर निकल पाओ, एंड किसी और की भी हेल्प की जरूरत होगी। दो लोग साथ में करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। बट यस, आंसर इज यस। स्पाइसेस के लिए क्या बता रहे हैं चार्म्स, क्या बता रहे हैं स्पाइसेस के लिए, चार्म्स क्या बता रहे हैं स्पाइसेस के लिए। Letter F for fan, M for mango, G for Goa, J for Jack, N for Nagaland. कोकोनट पसंद है किसी को, कोकोनट वाटर पसंद है। एंजल्स का पूरा सपोर्ट है आपको पाइसेस, पूरा सपोर्ट स्पिरिचुअल रेल्म से, एंजल्स, गाइड्स, एंसेस्टर्स, पूरा सपोर्ट है। आप में से कई लोग कैट पर्सन हैं, कैट्स को फीड कराते हैं, या पेट है कोई कैट घर पे, या पसंद है आपको कैट्स, वो भी हो सकता है। विश पूरी हो रही है पाइसेस, आपकी विश डेफिनेटली पूरी हो रही है। थोड़ा मोनोटोनस रोबोटिक लाइफ हुई भी है अभी इस टाइम पे, उठना, काम करना, वही सेम रूटीन, अगेन कट कॉपी पेस्ट डेली, तो थोड़ा उससे ब्रेक लेने की कोशिश करिए। स्लोली थोड़ा प्रोग्रेस कर रहे हैं आप, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी चेंजेस दिख रहे हैं, स्पीड स्लो है बट बढ़ रहे हो आगे। ऐसा नहीं है कि एक जगह रुक से गए हो या स्टैग्नेंट हो गए हो, धीरे धीरे हल्के हल्के हौले हौले ग्रोथ हो रही है। नया घर बन रहा है, या अपना नया घर बना रहे हो, नई फैमिली बना रहे हो, फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, या रीडेकोरेशन, रेनोवेशन, कंस्ट्रक्शन कुछ चल रहा है आपके घर का, वो भी हो सकता है। या मे बी हाँ, फैमिली प्लानिंग भी हो सकती है। आप में से कई लोग हो सकता है प्रेगनेंसी की तरफ बढ़ना चाहते हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, तो उस वजह से थोड़ी प्रेपरेशन चल रही है, प्री प्लानिंग चल रही है, वो भी हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए। गाइज, ये थी आपकी 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर की करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस वाली रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।